अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद कासिमाबाद में एक वाक़या हुआ जहाँ पर बिलाल काका भाई को होटल पे बैठे हुए कुछ लोगों ने उनको शहीद कर दिया, उनकी जान ले ली। किसी भी बात पर यह वाक़या हुआ, किसी को ये इजाज़त नहीं है कि कोई किसी की जान ले सके। इस बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए, इसको जितना बड़ा भी जुल्म कहा जाए वो कम है। करने वालों को करार वाक़ई सज़ाएँ मिलनी चाहिए, उनको गिरफ़्तार होना चाहिए और मक़तूल को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इस वाक़े को बेस बनाकर पूरे सन भर में पख्तून बिरादरियों के खिलाफ उनके ऊपर हमले करना, उनके कारोबार को बंद कराना और पूरी कौम को इसमें मुलविस कर देना और इसको सिंधियों और पख्तूनों की कौमों का मसला बना लेना, ये इसकी भी कोई इजाज़त नहीं दे सकता और ये भी सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इस एक वाक़े को, एक पख्तून की गलती को पूरी कौम की गलती बनाकर उनसे ये इंतकाम लेना या उनसे बात करना, ये ठीक बात नहीं है। ये रिवायत पड़ेगी तो ये फिर बहुत दूर तक जाएगी। हर वाक़े में फिर ये अगर उसूल अपना लिया गया, ये कानून अपना लिया गया, ये तरीक़ेकार अपना लिया गया तो फिर कोई भी महफूज नहीं है। हमने देखा है कि रोज़ाना की बात है कि रोज़ाना सिंध में कत्ल होते हैं, सिंधी भाइयों के हाथों जो है वो सिंधी भाई मारे जाते हैं, तो उसका ब्लेम आप किसको देंगे? हमने इस कराची में देखा है कि नाजिम जोखियो जो कि सिंधी था बेचारा, वहाँ के MNA सिंधी था, उस MNA ने नाजिम जोखियो को बुलाकर कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पे कि उसने उसके दोस्त का रास्ता रोका था। तो इस वाक़े का जिम्मेदार आप किस कौम को ठहराएंगे? इस वाक़े को बेस बनाकर किसी पूरी एक कौम के खिलाफ कार्रवाई करना, ये इंतहाई अफसोसनाक और गलत बात है। लेकिन ये होता उसी जगह पे जहाँ पर कोई कानून की बालादस्ती ना हो। इस सूबा सिंध में कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। इसलिए मैं सूबा सिंध की हुकूमत और यहाँ की इंतज़ामिया से कोई मुतालबा ही नहीं करता। मैं पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस बात का मुताम्मिल नहीं हो सकता कि जो आग अभी यहाँ पर लगाई जा रही है सिंध के अंदर, और यहाँ पर तो सिंध में ये सिंध पीपल्स पार्टी की पर्सनल जागीर फिफडम बन गई है। यहाँ पर पुलिस उनकी है, डाकू उनके हैं, अफसर उनके हैं, कोई उनको रोकने वाला, कोई उनको टोकने वाला नहीं है। तो ये इन्होंने तो ठीक नहीं करना, ना इनसे हमारा मुतालबा है। मैं पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों को कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस मामले को अपना अमल डालें, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करें और इस मामले को फिलफौर यहाँ रोका जाए, वरना ये पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छी बात नहीं है। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है, इस तरह की चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि शहर में, सूबे में ख़त्म हुई हैं और उसमें हमने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज मेरे पास सिंधी भाई भी हैं, आज मेरे पास पख्तून भाई भी हैं और हमने शहर में बहुत अमन कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने किरदार से, अपनी बातों से। इस अमन को तहोबाला नहीं होने देना चाहिए। तो वफाकी रियासती इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस के अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं, वो अपना रोल प्ले करें। एक बात और सोशल मीडिया पे चल रही है कि ये बिलाल काका भाई की तस्वीरें हमारे साथ चल रही हैं सोशल मीडिया पे। यकीनन जब 2016 में हम आए थे, आपको उन तस्वीरों से अंदाज़ा होगा कि हम जब आए थे 2016 में तो कासिमाबाद से कुछ साथी हमें उन्होंने ज्वाइन किया था और जिसमें बिलाल काका भाई और उनके साथ लोग भी शामिल थे। लेकिन जब 2018 में इलेक्शंस में सीटें नहीं मिली तो ये तमाम जो साथी थे वो जाकर उन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली थी, हमें छोड़कर चले गए थे। तो फिर भी लेकिन इनकी जान के जाने का हमें बहुत अफसोस है, दुख है और उनके लवाकिन से हमें ताज़ियत है, तमाम उनके कौम वालों से, उनके घर वालों से ताज़ियत है। और ये जुल्म है और इस जुल्म का हिसाब होना चाहिए, उसका कानून के मुताबिक उसका जो है वो जुल्म करने वाले से उसका जो है वो हिसाब लेना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन आज डेफिनेटली 2018 के बाद से हमारा, चूंकि चले गए थे हमारी पार्टी से, तो हमारा ताल्लुक उनसे सियासी तौर पर नहीं रहा था, लेकिन वो हमारे भाई थे, हैं और हमेशा जो है वो अच्छे अल्फाजों में हम उन्हें याद करेंगे और हमें उनके जाने का बहुत अफसोस है। और साथ साथ इस वाक़े का भी अफसोस है कि इस बात को, इस वाक़े को बेस बनाकर, इस हादसे को बेस बनाकर पूरी जो पख्तून कम्युनिटी के खिलाफ, पूरे पख्तूनों के खिलाफ पूरे सिंध भर में एक महाज खोल दिया गया है, जो कि कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। इसको फिलफौर बंद होना चाहिए।